करते हैं। चलो ये बताओ कि संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं? बल कितने प्रकार के होते हैं, पहले ये बताइए। नीतू आप बताइए। मैम 2 प्रकार के। हाँ ठीक है, कौन कौन से? मैम संपर्क बल और असंपर्क बल। गुड। संपर्क बल में क्या क्या आता है? मैम पेशीय बल गुड, और घर्षण बल। वेरी गुड, ठीक है। और तनुजा आप बताओ, असंपर्क बल में क्या क्या आता है? असंपर्क बल में गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, ये पढ़ रहे थे कल हमने, दाब पढ़ लिया था। दाब की डेफिनेशन याद है? चलिए कल थोड़ा सा दाब देख लेते हैं पहले। कल हमने दाब पढ़ा था, ठीक है। दाब, दाब की परिभाषा क्या थी? किसी एकांक, किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर कैसे लगने वाला बल? अभिलंबवत। क्षेत्रफल पर अभिलंबवत लगने वाले बल को, लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, दाब कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या थी? एसआई मात्रा? ये देख मैम, दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है, दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, ठीक है। और एसआई मात्रा क्या था इसका? एसआई मैम मात्रा, हाँ ठीक है, क्या है? एसआई, दाब का एसआई मात्रा, दाब का एसआई मात्रा क्या है? पास्कल। ठीक है, पास्कल है। अब ये बताओ, अगर क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा तो दाब क्या होगा? कम होगा या ज्यादा? मैम ताप कम होगा। गुड, ठीक है। जैसे मैंने एक कील बना दी यहाँ पे, ठीक है, कील समझ लो उसको। ठीक है, और एक है इस तरह से, ठीक है। ये ज्यादा नुकीली है और ये मतलब चपटी है। ये बताओ कि
ठीक है। बल हमने ऊपर से बराबर लगाया, ठीक है। यहाँ पे भी बल सेम लगाया, यहाँ पे भी बल क्या है, सेम है, ठीक है। अब ये बताओ कि मैम गुड आफ्टरनून आरती, गुड इवनिंग, मैम ठीक है। ठीक है आरती, देखो दाब क्या होता है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब, ठीक है। किसी एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब क्या होगा, कविता सॉरी तनुजा, नीतू आप बताओ, अगर दाब क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब क्या होगा, कम होगा। गुड, दाब क्या होगा, कम। क्यों कम होगा, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ पे किसके वहां पे दाब अधिक होगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या है, कम, ठीक है, लिख देते हैं क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या है, कम, और आपको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल अधिक, ठीक है। अब बताओ किसमें किसमें दाब अधिक होगा, ठीक है, बल बराबर है आपके, और यहाँ पे क्या है, आपको बताना है कौन से इस पॉइंट पे कि यहाँ पे किसके वहां पे दाब अधिक होगा। इसका क्षेत्रफल मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल यहाँ पे कम है और इसका इससे अधिक है, ठीक है। बताइए, देखो अभी आपने क्या बोला, क्षेत्रफल जिसका कम होगा तो दाब क्या होगा वहां पे, अधिक होगा, ठीक है। यहाँ पे दाब क्या होगा, अधिक, अधिक, ठीक है। और यहाँ पे क्षेत्रफल अधिक है, क्षेत्रफल अधिक है तो दाब क्या होगा, कम, ठीक है। यहाँ पे दाब हो जाएगा कम, ठीक है। बल, हाँ, आपके पास जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, F बराबर दिया है आपको 1000 न्यूटन, ठीक है, 1000 न्यूटन, और आपको क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, क्षेत्रफल है आपके पास 2 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बल है, पहला दिया है, और दूसरा है आपके पास बल बराबर 1000 न्यूटन, और क्षेत्रफल है आपका, क्षेत्रफल बराबर 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बताओ, ठीक है, इसमें किसमें दाब अधिक होगा, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, पहले आप दाब निकाल लो, दोनों में ही दाब निकालो, दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, बल बट्टे क्षेत्रफल बराबर कितना है, पहले में 1000 न्यूटन, अब यहाँ पे 1000 न्यूटन एन लिख दो, बट्टे क्षेत्रफल कितना है 2 मीटर, ठीक है।
स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 पंचे 10 और 2 यानी कि ये आ गया, दाब आ गया आपके पास 500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, पहले वाले का। ठीक है, और नेक्स्ट वाले का, नेक्स्ट है सेकंड, आपका दाब निकलेगा, दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, बल बट्टे क्षेत्रफल बराबर, बल कितना दिया है, सेम है 1000 न्यूटन, और नीचे आपको क्षेत्रफल दिया है 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 2 बार 200 न्यूटन, यहाँ पे दाब आ गया 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दाब आया 500 न्यूटन का, और यहाँ पे दाब आया कितना, 200, दाब आया तो 500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का, यहाँ पे दाब आया 200 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, किसमें से दाब अधिक है, 500 वाले में, जिसका क्षेत्रफल क्या है, कम, इसका क्षेत्रफल क्या है 2 मीटर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या है 5 मीटर स्क्वायर। तो जिसका क्षेत्रफल कम है उसका दाब क्या है, अधिक, और जिसका क्षेत्रफल पहले वाले से अधिक है उसमें दाब क्या आया, कम, जबकि क्या है, बल दोनों में क्या है, बराबर। इतना समझ में आया हम लोग को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसीलिए जो कील है ना, कील क्या बनाई जाती है, नुकीली बनाई जाती है, ताकि यहाँ पे बल लगाने पर वो क्या हो, उसमें दाब अधिक हो, और वो क्या हो जाए, दीवार पे आसानी से छेद कर दे। ठीक है, इसलिए कील को क्या बनाया जाता है, नुकीला बनाया जाता है, कील को इस तरह से नहीं बनाया जाता। ठीक है, चलिए ये समझ में आया, चलिए नोट कीजिए, आरती नोट कीजिए। मैम नीचे का नहीं दिख रहा। नीचे सिर्फ 2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है,
मैम हो गया। ओके, ठीक है, मैम हो गया। ठीक है, मैम हो गया। चलो 300 हमने कर लिया। अब आते हैं द्रव तथा गैस द्वारा लगाया गया दाब। नेक्स्ट है द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। लगाया गया दाब। ओके, अब जैसे हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, बर्तन है, इसका हमने क्या करा, पहले यहाँ तक पानी है, ठीक है, और फिर सेम है बर्तन, इसको हमने यहाँ तक फिल कर दिया, थोड़ा से और अधिक ऊंचाई पर, ठीक है, और नेक्स्ट वाला है बर्तन सेम है आपके, हमने उसको क्या कर दिया, इसको और ऊंचाई पे तक कर दिया, ठीक है, यहाँ तो जो यहाँ पे जो इसका दाब होगा, ठीक है, इस बर्तन के जो तले पे दाब होगा ये क्या होगा, कम होगा, और ये इस वाले बर्तन से थोड़ा अधिक होगा, थोड़ा अधिक होगा, और इसमें क्या होगा, इसकी तले पे सबसे ज्यादा क्या होगा, दाब होगा, दाब, इसमें भी थोड़ा अधिक दाब और इसमें अधिक दाब, ठीक है, अधिक दाब। इससे क्या पता चलता है कि जो पानी है, ठीक है, जितनी ऊंचाई पे रहेगा, ठीक है, उसका दाब क्या होगा, उतना अधिक होगा, ठीक है, इससे क्या होता है, किसी बर्तन पर, ठीक है, किसी बर्तन पर पानी द्वारा लगाया गया दाब उसकी तली में क्या होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है, और जो दाब है वो किस पर निर्भर करेगा, उसकी ऊंचाई पर, ठीक है, ठीक है, किसी बर्तन पर, ठीक है, किसी बर्तन पर किसी बर्तन पर द्रवों द्वारा उसके उनकी बर्तन के तली पर, ठीक है, बर्तन के तली पर दाब
उसकी, ठीक है, उसकी यानी कि पानी की या द्रव की ऊंचाई पर, द्रवों की ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है, ठीक है। और एक है कि यदि हमारे पास कोई बर्तन है, उसमें हमने क्या करा है, पानी भरा है, और उसको हमने यहाँ तक माना इसकी लेयर है, हमने एक छेद यहाँ पे कर दिया, ठीक है, और एक छेद यहाँ पे करा, एक छेद यहाँ पे कर दिया, ठीक है। जो सबसे नीचे वाला छेद होगा, ठीक है, जो सबसे नीचे वाला छेद है, उससे क्या होगा कि पानी क्या जाएगा, ज्यादा दूर जाएगा, और उससे ऊपर वाला उससे थोड़ा सा कम दूरी पे जाएगा, और जो सबसे ऊपर वाला होगा वो सबसे बर्तन के सबसे पास में गिरेगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो द्रव होते हैं वो क्या लगा रहे हैं, आपके जो बर्तन है उसके किनारों पर क्या लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द्रव बर्तन के किनारों पर दाब डालते हैं, ठीक है? दाब डालते, ये समझ में आया आप लोग को, ठीक है। इसमें एक एक पॉइंट और इसमें चलिए। एक अगर हम क्या करें, बर्तन है उसमें पानी भरा है और उसकी सेम हाइट पे क्या कर दी हमने, इनमें छेद कर दी, ठीक है। हाइट क्या है, सेम है, ठीक है। तो क्या होंगे, जो इनका बहाव होगा वो क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो क्या हो गया कि ये क्या करते हैं, गहराई बढ़ने पर दाब क्या होता है, बढ़ता है, और यहाँ पे एक ही पॉइंट पे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, यानी कि द्रवों द्वारा लगाया गया दाब समान ऊंचाई पे क्या रहेंगे, एक ही ऊंचाई पे क्या रहेंगे, बराबर समान रहेंगे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, द्रव बर्तन के द्रव बर्तन के समान, द्रव बर्तन के समान गहराई पर दाब क्या रहेगा, समान रहता है, ठीक है। यानी कि जो हमारी एक ही लाइन पे अगर हम क्या करेंगे, किसी बोतल में क्या करेंगे, छेद करेंगे, तो उनमें दाब क्या होगा, समान होगा, ठीक है। हाँ, और ये क्या करेंगे, जैसे इनका बहाव होगा तो ये भी समान होगा, ठीक है। जैसे एक इधर को बहा, ठीक है, इधर को, और एक ऐसे, ठीक है, इनका बहाव क्या होगा, समान होगा, कोई वो सबके बहाव क्या होंगे, बराबर, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए।
इसको समान द्रव बर्तन के समान गहराई पर समान मैम हो गया। मैम हो गया। चल ठीक है। अब देखो द्रव में क्या क्या आते हैं। द्रव में क्या क्या चीजें आती हैं। द्रव में आपका पानी, ठीक है, तेल और शहद आदि, ठीक है, शहद आदि और भी हो सकते हैं, ठीक है। अब है गैसों में दाब, गैसों द्वारा लगाया गया दाब, ठीक है। गैसों द्वारा लगाया गया दाब, ठीक है। वो तो दर्द के बारे में था, अब गैस के बारे में, ठीक है। जैसे आप एक वो ले लेते हो, ठीक है, एक खाली बोतल होती है, ठीक है, उसमें क्या भरी रहती है, हवा या कोई गुब्बारा ले लो, उसको आप क्या कर लो, फुला लो, ठीक है। तो जो गैस होती है जिस बर्तन में रखो, ठीक है, उसी का क्या ले लेती है, उसी का आकार ले लेती है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं। और जो जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो आप जैसे कार से ट्रेवल कर रहे हो, क्या हुआ कि टायर क्या हो गया, पंचर हो गया, उसके टायर से क्या निकल गई, हवा निकल गई, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम उसमें हवा भरवाते हैं, तो वो हवा भरवाना, ठीक है, तो वो हवा भर के क्या हो जाती है, फिर से टायर क्या बन जाता है, मजबूत बन जाता है, ठीक है। यानी कि जो गैस है उसने क्या करा, उस पे जो टायर है उस पे क्या लगाया, प्रेशर, दबाव लगाया, ठीक है। तो गैसें भी क्या करती हैं, दबाव लगाती हैं, ठीक है। गैसों को गैसों को जिस बर्तन में रखा जाए वह उसी का वो उसी का गैसों को जिस बर्तन में रखा जाए वह उस बर्तन, ठीक है, बर्तन या
पर दबाव डालती है, ठीक है, डालती है। जैसे क्या हो गया, टायर की कार का टायर पंक्चर हो जाने पर उसमें, ठीक है, उसमें हवा भरने पर टायर, ठीक है, हवा भरने पर हवा टायर पर दाब डालती है, ठीक है, दाब डालती